दे आर दी बेस्ट वन, बेस्ट है बोले। अगर वो बगैर कोचिंग क्लास में जाके इतना मार्क मिलाती है तो बेस्ट है बोले। तो आज के घड़ी में प्रॉब्लम ये हो गया है कि ऐसी कितने माए कितने पेरेंट्स रह गए हैं कि जो अपने बच्चों का या उनके पोतों पोती पोतियों का एजुकेशन घर में लेते हैं, जो उनका स्टडी करवा लेते हैं। आज तो बात ऐसी हो गई है कि कोई माँ बाप की तो मजबूरी है कि बेचारे दोनों भी नौकरी करते हैं, उनके उनके पास में समय नहीं है बेचारों, उनके पास में एक ऐसा भी वर्ग है और एक ऐसा भी वर्ग है कि माओ को तो किटी पार्टी में जाना है, घूमने जाना है, पार्टियों में जाना है, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। और वो ज्यादा से ज्यादा ये दिखती कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बाहर कैसे रहे। अभी स्कूलों ने चालू कर दिया सैटरडे संडे की छुट्टी, तो वो बोलती कि यार क्यों कर दिया सैटरडे की छुट्टी, उनको सैटरडे को भी स्कूल बंद मत रखो। तो ये क्यों हो गया है? क्योंकि ऐसा कई क्लास हो गया है कि जिनको बच्चों की तरफ ध्यान देना नहीं है। वो जो हो रहा है स्कूल के अंदर वो बिल्कुल आंखें मूंद के देखते रहते हैं। स्कूल कैसी है, टीचर कैसी है, क्या पढ़ाती है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है माँ बापों का। तो उसका यही हो रहा है हालत कि बच्चों के ऊपर टेंशन बढ़ रहा है, उनको होता नहीं है। वो आपने कोटा का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद में आज ही हमारे अखबार के अंदर एक न्यूज छपी है, मैं भेजता हूँ आपको, डालिए आप उसको, कि एक बच्चे की एजुकेशन बराबर हो नहीं रही थी, परेशान था, तो वो उसने फांसी लगा लिया। ये तो अभी बच्चों में यही हो गया है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने अगर मार्क अच्छे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, तो वो ये करना पड़ेगा। तो ये सारा इसीलिए हो रहा है। ये प्राइवेट स्कूल जो पहले अभी नहीं थी और अभी बढ़ गई है, क्योंकि ये एजुकेशन का धंधा करवा दिया है इन लोगों ने। और अभी मुझे तो हमेशा प्रश्न पड़ता है कि सरकार का पैसा इतना जा कहां रहा? तुम भैया एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्चे हो, तुमने स्कॉलरशिप बंद करवा दी है, सारी की सारी स्कॉलरशिप दे नहीं रहे हो 5-5 सालों से स्कूलों कॉलेजेस को, प्राइवेट को भी है तो। और उसके बाद में तुमने ये करवा दिया कि ये जो बच्चे हैं उनको बोले कि आप जाके प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% आपको लेना पड़ेगा। वहां बच्चे जाते हैं तो जो बेचारे गरीब के बच्चे रहते हैं वो नेचुरली उनके लेवल पे रहती नहीं, उनके कपड़े उपड़े से रहन खान, तो वो दे फील वेरी एम्ब्रास देयर, और वो उनमें, और उसके साथ में ये स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो रहते नहीं है। तो ये सारा जो एजुकेशन के अंदर है लेवल डिफरेंस और सारा ये हो गया है, ये भयंकर चिंता का विषय है। पूरा का पूरा यानी कूड़ेदान में डाल दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह। और ये इसके ऊपर सारे लोगों ने एक बड़ा आंदोलन ये करना चाहिए। तो ये वो हिसाब से जो आपने आंकड़ेवारी रखी है वो खुद बता दिए आंकड़ेवारी की कितने लोग परेशान है ये सारी चीजों से। अच्छा प्रकाश जी, अगर हम लोग स्कूल का मुद्दा उठा दे तो हम लोग एंटी नेशनल हैं? हाँ, वो बीजेपी की नजर में तो आप एंटी नेशनल है, और वो ये बोलते हैं कि अभी आप बेवकूफ हो, क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो। अरे अभी तो राम राज आ गया है, तो आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है? वो तो राम के मंदिर में भेजिए। अरे हमारे अकोला के अंदर, हमारे अमरावती के अंदर हम भाजपा के विधायक सांसद नवनीत राणा, इसने एक बाबा जी को बुलाया, उसका 8 दिन ये करवाया, और वो बाबा जी ये बोलता है कि बच्चा स्कूल में नहीं ये जाता है, वो स्कूल में फेल हो जाता है, कोई मार्क नहीं मिलते उसको, तो आप चिंता मत करिए। शिव जी के पिंडी के ऊपर बेल पत्र के बीच के पन्ने को ये क्या बोलते हैं उसको, ये हनी लगा दीजिए और वो चिपका दीजिए, बच्चा पास हो जाएगा आपका। अगर नौकरी नहीं लगती है तो वो उसको आप धतूरे का फूल चढ़ा दीजिए, बच्चा पास हो जाएगा। इतना ही क्या, तो एक देखो हमारी माता जी है, उन्होंने लेटर लिखा है कि उसकी बच्चेदानी नहीं थी, उसके बाद में क्योंकि निकालनी पड़ी थी क्योंकि उसके अंदर गांठ हो गई थी, और उसके बाद में अभी वो अपना मुझे लेटर लिखा है कि मैंने शिव जी की आराधना की, पंडित जी ने जैसा कहा वैसा मैंने किया, बाद में मुझे गर्भ रह गया, गर्भ ठहर गया, और अभी देखो मेरा एक बच्चा है वो बड़ा स्वस्थ है, 2 साल का हो गया है, और मैं आपको उसके चरणों पे डालना चाहती हूँ। बिना बच्चेदानी क्या उस औरत को, ये देखो डॉक्टर बैनर्जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर बैनर्जी ये चैलेंज है आपके लिए, आप ढूंढिए इसको कि बिना बच्चेदानी का भी बच्चा हो सकता है। कहने का मतलब अभी इसके आगे पुरुषों को भी बच्चा होने वाला है। और ये किसने प्रोग्राम रखा मालूम है आपको? ये प्रोग्राम रखा भाजपा की सांसद नवनीत राणा ने, और उसके अंदर वो बाबा जी बोल रहा है। और हमारे देश के अंदर ये इस तरीके से सारा नौटंकियां चल रही है कि भगवान की पूजा करो, राम लल्ला की पूजा करो। देखो राम के ऊपर, भगवान के ऊपर सबके आस्था है, मैं भी ईश्वर को मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को इस तरीके से गुमराह करो और लोगों को अंधभक्ति में लगा दो। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा,
जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।